हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट लेक्चर 5 के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट लेक्चर 5 के अंदर हम सीखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर क्या होते हैं और कितने टाइप के ऑपरेटर अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होती है। तो ऑपरेटर होता है एक स्पेशल सिंबल जिसका काम होता है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना। ऑपरेटर कोई भी सिंबल हो सकता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो जो हमारे सिंबल हैं, कुछ सिंबल उनमें से ऐसे हैं जो ऑपरेटर भी है और वो कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट लेक्चर 5 के नाम से। इस फोल्डर पे राइट क्लिक करें और ओपन विथ कोड कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करें, इसका नाम होगा index.html और यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड और उसके अंदर जो हमारा टाइटल होगा वो लिख देंगे हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लेक्चर 5। और साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को लिंक भी कर लेते हैं और इस फाइल को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑपरेटर सबसे पहले यहाँ पे अरिथमेटिक या फिर मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसके अंदर हमारे जो सिंबल है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर या फिर मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशिएशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग 20+3। तो इसका आंसर आ जाएगा 23। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, index.html वाली फाइल पे राइट क्लिक करेंगे और कॉपी पाथ पे क्लिक करके क्रोम को ओपन करते हैं और इसके अंदर उस पाथ को पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिखें Ctrl+V, तो ये पाथ हमारा कॉपी हो जाएगा। अब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं और फिर कंसोल में जाते हैं। तो देखो यहाँ पे 23 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे ना मैं माइनस वाला लगा देता हूँ, 20+3, 20 माइनस के 3। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करना तो 17 आ जाएगा। 20 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दो तो ये मल्टीप्लाई कर देगा। इसी तरीके से डिवाइड होता है और एक होता है रिमाइंडर। जब हम 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो नीचे बचता है ना, वो होता है रिमाइंडर। और अगला क्या है हमारा, एक्सपोनेंशिएशन। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 और एक्सपोनेंशिएशन 3, तो इसका मतलब होता है कि 10 की पावर 3 मतलब 1000, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब ये मैं आप इनको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लेट एक्स वेरिएबल लिया और फिर मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस प्लस और कंसोल डॉट लॉग एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, x की एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। x प्लस प्लस लिख सकते हैं या फिर प्लस प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, तो भी एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। इसी तरीके से डिक्रीमेंट काम करते हैं, माइनस माइनस एक्स, ये एक वैल्यू डिक्रीज कर देंगे। देखो यहाँ पे 9 आ गया। x माइनस माइनस भी हम लिख सकते हैं, तो भी वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट के अंदर सबसे पहले आता है इक्वल। जैसे हमने यहाँ पे लिखा लेट a इज इक्वल टू 10। अब ये जो इक्वल का साइन है ना, ये है हमारा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसका काम है वैल्यू को असाइन करना किसी वेरिएबल के अंदर। जैसे यहाँ पे हमारी वैल्यू 10 a के अंदर स्टोर हो रही है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग a करूंगा तो a की वैल्यू हमें 10 देखने को मिलेगी। आगे यहाँ पे 10। इसी तरीके से नेक्स्ट है प्लस इक्वल। इसका नाम है एड एंड असाइन। अगर मैं लिखता हूँ a प्लस इक्वल टू 4, इसका मतलब यह है कि a की प्रीवियस वैल्यू के साथ न्यू वैल्यू को ऐड करना। मतलब 10 के साथ ये 4 को ऐड करेगा और a को ही स्टोर करवा देगा। तो अगर मैं यहाँ पे अब a को प्रिंट करता हूँ तो मतलब a की वैल्यू अब हमें 14 देखने को मिलेगी। ये आ गया। इसी के साथ है माइनस। मान लो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, 14 में से 5 माइनस हो जाएगा, 14 में से माइनस हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 9। ऐसे ही मल्टीप्लाई काम करेगा, ऐसे ही डिवाइड काम करेगा और इसी तरीके से रिमाइंडर और एक्सपोनेंशिएशन।
अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर का काम होता है कंडीशन को चेक करना कि कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग 20 ग्रेटर देन 10। तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है यही हमारा होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पे बात अगर सही है तो आंसर ट्रू आ जाएगा, बात अगर गलत होगी तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल सही है क्योंकि 20 10 से ग्रेटर देन ही होता है। तो यहाँ पे देखो आंसर आ जाएगा ट्रू। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेस देन लगा देता तो यहाँ पे कंडीशन हो जाती फॉल्स, तो आंसर फॉल्स आएगा। ये देखो नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू। मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। अब इसका मतलब ये होता है कि 20 या तो 40 से ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना तो 20 40 से ग्रेटर है और ना ही इक्वल है, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो यहाँ क्या फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेस देन, या तो लेस देन होना चाहिए 20 40 से या फिर 20 40 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी, लेस देन वाली। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। एक होता है डबल इक्वल, मतलब इक्वल टू का साइन है, ये चेक करता है कि हमारा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो यहाँ पे तो इक्वल है नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ 20 इक्वल 20 तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, आगे ट्रू। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 20 नॉट इक्वल टू 10, इसका मतलब होता है कि 20 10 के इक्वल नहीं है क्या। तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि 20 10 के इक्वल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, तो ट्रू आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 नॉट इक्वल 20 तो मतलब बात गलत है, तो फॉल्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ये भी हमारे बूलियन वैल्यू पे ही काम करता है। बूलियन का मतलब होता है ट्रू फॉल्स वैल्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिकल एंड के बारे में, जिसके अंदर हमें ये साइन लगाना है डबल एंड का। तो ये किस तरीके से काम करेगा, ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्रू लॉजिकल एंड ट्रू। तो लॉजिकल एंड ये बोलता है कि अगर इसको दोनों ऑपरेंड ट्रू मिलेंगे तो ये आंसर ट्रू दे देगा, नहीं तो फॉल्स। तो यहाँ पे देखो दोनों ऑपरेंड ट्रू है, लेकिन मान लो मैं यहाँ पे एक ट्रू करता हूँ और एक फॉल्स करता हूँ तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि एक उसको फॉल्स मिला है। इसी तरीके से अगर मैं इसको ट्रू कर दूं और इसको फॉल्स कर दूं तो भी आंसर हमारा फॉल्स ही आएगा, क्योंकि एक तो फॉल्स है ना। इसी तरीके से अगर मैं दोनों ही फॉल्स कर दूं तो आंसर हमारा फॉल्स आएगा। तो लॉजिकल एंड बोलता है कि अगर इसको दोनों ऑपरेंड ट्रू मिलते हैं तो ये आंसर ट्रू देगा, नहीं तो ये फॉल्स देगा। अगला है लॉजिकल ऑपरेटर। इसके अंदर ये वाला साइन लगता है। तो लॉजिकल और बोलता है कि मुझे तो सिर्फ एक ट्रू दे दो तो मैं आंसर ट्रू दे दूंगा। हमने लिखा ट्रू लॉजिकल और ट्रू। अब यहाँ पे तो दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, लेकिन मान लो एक ट्रू है एक फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, क्योंकि लॉजिकल और बोलते हैं कि इस सिर्फ एक वैल्यू ट्रू चाहिए। तो यहाँ पे अगर लिखता हूँ ट्रू और यहाँ पे लिखता हूँ फॉल्स तो भी ट्रू आ जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू तो ट्रू मिल गई इसको। लेकिन अगर दोनों ही वैल्यू फॉल्स है तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि इसको ट्रू तो मिली है ना एक भी। इस तरीके से लॉजिकल और काम करता है। एक है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो कि सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जिसमें ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, तो ये रिवर्स करता है वैल्यू को। ये वैल्यू को रिवर्स करता है। अगर हमने नोट को ट्रू के साथ लगा दिया तो फॉल्स बना देगा, जो फॉल्स आ गया। अगर नोट को फॉल्स के साथ लगा दिया तो ये उसको ट्रू बना देगा। तो इस तरीके से लॉजिकल नॉट ऑपरेटर काम करता है। अब नेक्स्ट है हमारा टर्नरी ऑपरेटर, जो कि लास्ट ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क और उसके साथ कोलन। सबसे पहले इसका सिंटेक्स समझो। टर्नरी ऑपरेटर का सबसे पहले हम समझते हैं सिंटेक्स। टर्नरी दूसरा नाम है कंडीशनल। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से, सबसे पहले एक वेरिएबल लिखेंगे, उसके बाद एक कंडीशन लिखेंगे और फिर यहाँ पे हमें कोलन लगाने हैं, फिर यहाँ पे ट्रू एक्सप्रेशन लिखते हैं, ट्रू एक्सप्रेशन, फिर कोलन फॉल्स एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ये किस तरीके से काम करेगा, कंडीशन चेक की जाएगी सबसे पहले। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आंसर आएगा कोलन के बाद वाली वैल्यू, और आंसर आएगा इस वेरिएबल के अंदर। एग्जाम्पल
मैंने यहाँ पे लिखा लेट ए इज इक्वल टू, कंडीशन लिखी 10 ग्रेटर देन 3। अगर ये बात सही है तो आंसर 100 दे दो, नहीं तो 200 दे दो। तो क्या कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 10 तो 3 से ग्रेटर है, तो ए की वैल्यू आएगी 100। तो यहाँ पे प्रिंट कर लो, तो ए की वैल्यू हमें 100 देखने को मिलेगी। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू 100 इक्वल 100, और यहाँ पे लिखता हूँ 500, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1000। अब भी कंडीशन ट्रू है, तो ए की वैल्यू आएगी 500। सही बात है, बिल्कुल यहाँ पे 500 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कंडीशन को फॉल्स बना दूं, मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये, अब ये कंडीशन होगी फॉल्स, तो फॉल्स होगी तो आंसर आएगा 1000। तो इस तरीके से हमारा काम करता है टर्नरी ऑपरेटर। समझ आ गया? इस तरीके से। अब यहाँ पे ना कंपेरिजन ऑपरेटर के अंदर एक और ऑपरेटर है जो कि मैं यहाँ पे भूल गया, ये वाला इक्वल टू एंड टाइप और नॉट इक्वल टू एंड टाइप। इसको समझो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग 10 इक्वल 10। तो यहाँ पे बात बिल्कुल सही है, तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगा दूँ तो भी देखो आंसर हमारा ट्रू ही आने वाला है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डबल इक्वल टू में और ट्रिपल इक्वल टू में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ, एक वैल्यू हमारी नंबर टाइप की है और दूसरी वैल्यू हमारी स्ट्रिंग टाइप की है, और हमने लगाया हुआ है डबल इक्वल, तो ये आंसर देगा हमें ट्रू। क्योंकि ये क्या करता है, डबल इक्वल ये दोनों की वैल्यू मैच करता है, कि दोनों वैल्यू अगर सेम है तो आंसर आएगा ट्रू। लेकिन अगर तुम ट्रिपल इक्वल टू लगाते हो तो ये क्या करता है, वैल्यू तो देखता ही है, ये साथ के साथ टाइप भी मैच करता है, कि दोनों वैल्यू के टाइप भी मैच, मतलब सेम है क्या। अब यहाँ पे हुआ क्या, एक वैल्यू हमारी नंबर टाइप की है, एक वैल्यू हमारी स्ट्रिंग टाइप की है, तो वैल्यू का जो टाइप है वो मिसमैच कर गया, तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स। क्योंकि जो ट्रिपल इक्वल टू है ना, वो क्या करता है, दोनों की वैल्यू भी मैच करता है और साथ के साथ टाइप भी मैच करता है। मान लो तुम यहाँ पे ये लिख दो, तो अब क्या होगा, ना तो वैल्यू मैच कर रही ना टाइप मैच कर रही, तो आंसर आएगा बिल्कुल फॉल्स। समझ गया? तो इस तरीके से हमारा डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू काम करता है। एक है नॉट इक्वल टू। हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा 10 नॉट इक्वल टू 5 या 4। यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, कंडीशन सेटिस्फाई है कि 10 4 के इक्वल नहीं है, तो आंसर आएगा ट्रू। अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूं, अब देखो क्या है, यहाँ पे एक वैल्यू हमारी नंबर टाइप की है और दूसरी वैल्यू हमारी स्ट्रिंग टाइप की है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू में तब भी आंसर ट्रू ही आएगा। क्योंकि डबल नॉट इक्वल टू क्या करता है, वो सिर्फ वैल्यू देखता है कि वैल्यू क्या है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ ये नॉट इक्वल टू एंड टाइप, ये क्या करता है, वैल्यू तो मैच करेगा ही कि वैल्यू किस तरह की है, और ये साथ के साथ टाइप भी मैच करता है। तो यहाँ पे 10 नॉट इक्वल टू 4। अब देखो नंबर तो इक्वल नहीं कर रहा 4 के, तो कंडीशन ट्रू है। लेकिन यहाँ पे टाइप अलग अलग है, टाइप एक नंबर है इसमें, तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स। हाँ, ट्रू ही आ गया यहाँ पे भी, क्योंकि कंडीशन सही है ना कि भाई वैल्यू अलग है और टाइप भी अलग है। मान लो मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, भी ट्रू आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से करता हूँ, तो अब आंसर आएगा हमारा फॉल्स। इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं। हमने लिखा 10 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 300। अब देखो 10 नॉट इक्वल टू 300, बिल्कुल सही बात है कि 10 300 के इक्वल नहीं है, तो ट्रू आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस तरीके से, तो भी हमारा आंसर ट्रू आ गया। तो इस तरीके से नॉट इक्वल टू काम करता है। तो ये था हमारा आज के लेक्चर के बारे में, जिसके अंदर हमने सीखा कि ऑपरेटर क्या है और कितने तरीके के ऑपरेटर हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।